Hello everyone, in this video we're going to discuss the adjustment of capital by opening the cash account. कैश लाकर या कैश देकर हम लोग कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो है एडजस्ट किया था कैपिटल्स को बाय ओपनिंग दी करंट अकाउंट्स। सो यहाँ हम डिस्कस करते हैं। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन 29। आपकी जो है ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो इक्वल है, तो हम पहले सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो सुरेश, रमेश, महेश और गणेश की फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, साथ ही साथ वर्कमैन कॉम्पनसेशन गिवन है बेटा, रिजर्व। सेम क्वेश्चन है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा था। ठीक है, बस फिगर्स थोड़ा सा चेंज है, थोड़े से अमाउंट्स हमारे और एडिशनली यहाँ पे आ रहे हैं। सो लेट्स सी, रिजर्व में कितना अमाउंट है 75,000, बट क्लेम, यहाँ जो क्लेम दिया जा रहा है वो 1 लाख का दिया जा रहा है। तो इस से को हम देख के कह सकते हैं कि आपका क्लेम आया 1 लाख का, आपके पास रिजर्व में सिर्फ 75,000 है। इट मीन्स आपको जो है फॉर्म को 25,000 रुपीज़ जो है उसको लॉस बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि क्लेम तो उसको पूरा 1 लाख देना ही होगा, बट जो आपका रिजर्व है उसको आप यूज़ करेंगे, प्लस फॉर्म्स उसको अपने प्रॉफिट्स में से जो है वो क्लेम देगी। इट मीन्स बिजनेस के लिए जो है 25,000 का क्या हो गया है लॉस, एंड लॉस को हम कहाँ दिखाते हैं? जी बिल्कुल, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सो लेट्स सी हमने इतनी वर्किंग कैसे करनी है। सुरेश, रमेश, महेश, गणेश हैं आपके। ओल्ड रेशो यहाँ दे रखी है 2:2, 2:3, 3:3। न्यू रेशो है 1:1:1:1:1। सेक्रीफाइसिंग रेशो आपको पता ही है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ये मेरी सुरेश की ओल्ड रेशो और सुरेश की न्यू रेशो, दैट इज़ 2/10 और 1/4। रमेश की 2/10, 1/4 न्यू रेशो। महेश की 3/10 ओल्ड रेशो, 1/4 न्यू रेशो। ऐसे ही गणेश की 3/10 और -1/4। तो हमारी जो है हमारी जो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशोज़ यहाँ निकल आई हैं, इसका जो आया है एलसीएम लेके -2/40, -2/40, 2/40 एंड 2/40। इसको हमने और रिड्यूस कर दिया, तो सुरेश का फाइनल रिड्यूस होकर आ गया अमाउंट -1/20, रमेश का -1/20, महेश का +1/20, गणेश का 1/20। तो आपको पता है जो पार्टनर्स का जो साइन अगर नेगेटिव आता है तो उनको हम कहते हैं गेनिंग पार्टनर। जिन पार्टनर्स का साइन पॉजिटिव आता है उनको हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को करना होता है हमें क्या? क्रेडिट, और गेनिंग पार्टनर को हमें करना होता है डेबिट। सो हमने वही किया है। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है महेश और रमेश, महेश और गणेश, महेश और गणेश मैंने शॉर्ट में लिखा है, महेश और गणेश, आपको फुल लिखना है। ठीक है, तो ये अमाउंट्स 1/20, 1/20। ऐसे ही सुरेश और रमेश मेरी गेनिंग है तो उनको डेबिट कर दिया मैंने, सुरेश और रमेश। एंड क्योंकि हमें गुडविल को एडजस्ट करना है इस क्वेश्चन में, तो गुडविल का 90,000 है, हमारे सबके अमाउंट्स आ गए 4500 सबकी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्लियरली लिखा है समझाने के लिए, क्योंकि 4 पार्टनर का केस है तो ये चीज़ आपको समझ में आने चाहिए। और पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दी थी, सुरेश जब कंपनसेट करेगा महेश और गणेश को, सेक्रीफाइसिंग जो उसकी रेशो है वो क्या है 1/20, 1/20। इट मीन जो रेशो बनी दोनों की 1:1। तो सुरेश इक्वली महेश और गणेश को कॉम्पनसेट करेगा, ऐसे ही रमेश भी इक्वली महेश और गणेश को कॉम्पनसेट करेगा। ठीक है, जब हम गुडविल की ट्रांजैक्शन यहाँ पास करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे जो है हमारे पास डेप्रिसिएशन भी क्वेश्चन में गिवन है, वो है 10% ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स एसेट्स हैं 6 लाख। सो 10% ऑफ 6 लाख विल बी 60,000। ठीक है, अभी हमने WCR आपको बता ही दिया। WCR में क्या था? WCR तो गिवन है 75,000, एंड इसके अगेंस्ट में जो क्लेम आया है वो आया है 1 लाख का। ठीक है, तो जो 25,000 है वो बिज़नेस के लिए हो गया लॉस, एंड लॉस को हम दिखाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ये रीवैल्यूएशन जो साइड की लॉस की साइड जो है, जो आपकी ये है डेबिट साइड है, वो आपकी क्या है? साइड है, जहाँ लाइबिलिटीज़ अगर डिक्रीज़ होती हैं, सॉरी एसेट्स डिक्रीज़ होती हैं और लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं तो उनको हम डेबिट करते हैं। यहाँ हमारी हैप्पी साइड है, जब एसेट्स इंक्रीज़ होती हैं और लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ होती हैं तो उनको हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे डेप्रिसिएशन 60,000, प्रोविजन फॉर क्लेम अगेंस्ट WCR यहाँ लिख दिया। आपका जो है यहाँ पे अमाउंट आ गया 85,000, 85,000 एंड जिसको हम ओल्ड रेशो में बांटेंगे 2:3 में बांटेंगे। तो सुरेश का आया 17,000, रमेश का 17,000, महेश का
25,500 और गणेश का भी 25,500। ठीक है, उसके बाद हम अब बनाते हैं इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो लेट्स बिगिन विद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ना अगेन BCPRA के रूल को हम फॉलो करते हुए, जो हमारा एक्रोनिम मैंने आपको बता रखा है पिछली वीडियोस में भी, उसको फॉलो करते हुए एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले हम बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस BD, जो क्वेश्चन में सुरेश, रमेश, महेश, गणेश का दे रखा है रिस्पेक्टिवली बेटा 1 लाख, 1.5 लाख है रमेश का, महेश का है 2 लाख, गणेश का है 2.5 लाख। ठीक है, हो गया। C इस चैप्टर के लिए रेलिवेंट नहीं है। P मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल। सो गुडविल की एंट्री मेरी बेटा हमने यहाँ ऊपर कर ही रखी है, दैट इज़ सुरेश रमेश टू महेश टू गणेश। तो सुरेश डेबिट है, सुरेश को डेबिट करेंगे एंड उसके क्रेडिट में कौन है, महेश और गणेश। सो टू महेश टू गणेश। तो हमने किस में एंट्री करनी, सुरेश में एंट्री करनी है। तो इस अमाउंट को आप दोनों में क्या कर दोगे, इक्वली डिवाइड कर दोगे, क्योंकि ये जो कॉम्पोसिट कर रहा है महेश और गणेश को किस रेशो में, इक्वल रेशो में। तो सुरेश में आ जाएगा 2,250 एंड 2,250। ठीक है बेटा, आएगा तो 4,500 ही सुरेश में, अगर टोटल आप देखोगे 4,500 ही आएगा। लेकिन वो जो है अमाउंट को जो कॉम्पनसेट करेगा, नीचे आपके 2 पार्टनर्स हैं, तो किस रेशो में डिवाइड करेगा। तो रेशो अपने निकाल ही ली थी यहाँ पे, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो, तो 1:1 में। ठीक है, तो 2,250 आ गया। फिर हम देखते हैं R को, R इज़ है रमेश। रमेश में भी जो है महेश और गणेश वही सेम अमाउंट से कॉम्पनसेट करेंगे, सेम रेशो से। रमेश कॉम्पनसेट करेगा महेश और गणेश को। अब आते हैं महेश में, तो महेश का अमाउंट भी सेम रेशो में जाएगा, क्योंकि हमारा सब में यहाँ इक्वल है। तो महेश आ गया बेटा, महेश में सुरेश और बेटा दूसरा हमारा है रमेश। इट्स महेश, इट्स गणेश। ठीक है, तो हम एंट्री अप कर रहे हैं महेश में, तो अमाउंट महेश में आएंगे 2,250, 2,250। ऐसे ही गणेश में भी सेम अमाउंट 2,250, 2,250। ठीक है, तो प्रीमियम हो गया। रिवैल्यूएशन लॉस हम लोग अब ट्रांसफ़र कर देते हैं टू रिवैल्यूएशन लॉस, जो हमने अभी यहाँ निकाला है 17,000, देन 25,500, 25,500। ठीक है, अब एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस जो हमने यहाँ डील किया था, तो यहाँ पे कोई भी रिजर्व हमारा बचा ही नहीं था, हमारा तो बल्कि और पैसा चाहिए था, तो फर्म ने और एक्स्ट्रा पैसा दिया है, तो रिजर्व यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो पहला स्टेज हमारा अब क्या स्टेप, एडजस्टमेंट कैपिटल से पहले हमें BCPRA की बाद की कैपिटल चाहिए। तो अब आ जाएगा टू बैलेंस CD डैश। ठीक है, तो ये हमें पहले निकालना है, लेट्स फाइंड। सो जो है मेरी BCPRA के बाद की जो कैपिटल्स आई हैं वो ये आई हैं। ठीक है, अब इन कैपिटल्स को आप जो यहाँ ओपन कर देंगे, टू बैलेंस BD 78,500, 1,28,500, 1,79,000 एंड 2,29,000। ठीक है, अब हम यहाँ पे हम निकालेंगे अपनी एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, तो वो यहाँ आएंगे हमारी टू बैलेंस CD। ये मैंने CD डैश डाला था, ये बिफोर BCPRA है। अब ये न्यू रेशियो में हम कैपिटल्स को बांटेंगे, वो कैसे बांटेंगे, लेट्स सी। तो वो आ गया बच्चे आपका यहाँ पे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। हमने जो है आफ्टर BCPRA की सबकी कैपिटल को हमने ऐड कर दिया, तो 6,15,000 आई। इसको अब हम जो है चारों पार्टनर्स में उनकी न्यू रेशो में बांट देंगे। न्यू रेशो क्या है, 1:1 में। तो जब इसको हम बांटेंगे हम चारों पार्टनर्स में, तो हमारा अमाउंट जो है सुरेश है, एक है हमारा रमेश है, एक है हमारा महेश और एक है गणेश। ठीक है, तो सुरेश का इक्वली जब आप बांटोगे 153,750, सबकी 153,750, 153,750, 153,750, सबकी हमारी कैपिटल्स आ गई। ठीक है, अब इसको इसमें हम यहाँ डालते हैं हमारे इट्स सब में 153,750। अब हमने जो बैलेंसिंग फिगर निकाली, पिछले क्वेश्चन में हमने करंट अकाउंट ओपन किया था, यहाँ हमने कैश अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो ये है मेरा 1,53,750, यहाँ है 78,500, तो ये छोटी साइड है, तो मेरी यहाँ कैश बैलेंस आएगा। ठीक है, सो 153,750
153,750। तो मेरी अगेन ये वाली बड़ी साइड है, ये छोटी साइड है, तो मेरी बैलेंसिंग फिगर यहीं आएगी 153,750, 153,750। ये मेरी बड़ी साइड है, ये छोटी साइड है, तो मेरी जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगी। तो ये बड़ी साइड का टोटल हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मेरी बड़ी साइड है, तो बड़ा टोटल ही आप लिखोगे, इसको भी यहाँ लिखेंगे। बैलेंसिंग फिगर मेरी यहाँ आएंगी और इनकी यहाँ आएंगी। ओके, आफ्टर एडजस्टमेंट हमने जो बैलेंसिंग फिगर्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया, कैश अकाउंट खोला जाएगा। सो बैलेंसिंग फिगर जिसकी साइड बड़ी है छोटी है, डिपेंड्स ऑन द फिगर ऑफ द अमाउंट, उसके अकॉर्डिंग आएगा। महेश और गणेश का आया बेटा आपका डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर, और सुरेश और रमेश का बैलेंसिंग फिगर आया आपका क्रेडिट साइड, ठीक है। क्योंकि कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट आपको पता हमारी एसेट्स होती है, एसेट्स में दिखाया जाएगा। बट इसके लिए मैं अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो है मल्टीपल एंट्रीज़ हैं रिगार्डिंग टू द कैश। सो इसके लिए एंट्रीज कैसे बनेंगी, जैसे महेश एंड गणेश है, यहाँ क्रेडिट बैलेंस आपको पता है क्रॉस इंटरसेक्शन होता है। तो अगर वो यहाँ आई है तो ये हमारी जहाँ, ये कहाँ जाएंगे हमारी, ये एसेट्स, ये हमारी कैश अकाउंट के, ये दिस इज ये अकाउंट है, ये अकाउंट में ये डेबिट साइड में है, तो ये कैश अकाउंट के कौन सी साइड में जाएंगे, क्रेडिट साइड में। ये कौन सी साइड में जाएंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। तो वही हमने यहाँ पे कर दिया, कैश अकाउंट बनाया। तो सुरेश और रमेश का डेबिट, ये इनका बैलेंस आया था क्रेडिट में, ये आपके डेबिट में आ गया। यहाँ महेश और गणेश के जो अमाउंट्स आए थे वो आए थे डेबिट में, वो इनके क्रेडिट में आ गए। तो ऐसा मेरे पास कोई बैलेंस नहीं बचा, तो इसकी वजह से हम कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। अब हम देखते हैं अपनी बैलेंस शीट। अगर यहाँ बैलेंस आता बेटा तो हम उसको ज़रूर यहाँ ट्रांसफ़र करते। अगर वो मेरा डेबिट बैलेंस होता, अगर वो मेरा जो है, आप जैसे हमारा बैलेंस आता है, अगर वो डेबिट बैलेंस बनता तो एसेट्स में आता, अगर वो क्रेडिट बैलेंस बनता है इससे तो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाता, ठीक है। हम इसको कैश या बैंक हम दोनों कह सकते हैं। सो यहाँ पे अब हम बैलेंस शीट में इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं बाकी क्वेश्चन की। सो हेयर सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट जो है हमने यहाँ ऊपर निकाल ही ली थी, ये हमारी फाइनल कैपिटल्स बनी थी। तो इट्स 1,53,750, वो सबकी सेम थी। आप सब में अमाउंट लिखेंगे, ये टोटल आ गया। क्लेम अगेंस्ट हमने कितना दिया था, 1 लाख दिया था जो देना होगा बिजनेस को। सन्ड्री क्रेडिटर्स, फिक्स्ड एसेट्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स में हमारा कोई चेंज नहीं आया था बच्चे, तो 1,70,000 एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिक्स एसेट 6 लाख की थी, बट डेप्रिसिएशन हुआ था तो ये 5,40,000 आ गया। करंट एसेट्स में कोई चेंज नहीं था तो एज इट इज़ आ जाएंगी, ठीक है। कैश अकाउंट हमारा जो है कोई फिगर इसमें आई नहीं, ठीक है। सो अब इसको हमें सिर्फ क्या करना है, क्लोज करना है। एंड क्लोज करने के बाद जो आपकी बैलेंसिंग फिगर्स, तो कुछ क्योंकि बैलेंस शीट तो टोटल हमारा मैच करना चाहिए। सो लेट्स सी हमारा जो फिगर्स है इसमें टोटल करेंगे तो इट शुड बी 8,85,000, राइट। एंड ये भी हमारा 8,85,000 ही आ रहा है, राइट। सो बैलेंस शीट हमारी क्या होगी, मैच हो गई है। सो ये हमारे क्वेश्चंस थे जो हमारे एडजस्टमेंट ऑफ